मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलिए। अपनी बात चल रही थी शरीरों के स्वरूप और शरीरों का भेद। 5 शरीरों की चर्चा चल रही थी, जीव की चर्चा चल रही है। तो अब जीव में संसारी जीवों का वर्णन कर रहे हैं। शरीर जीव का होता है क्या वास्तव में? शरीर तो जीव का नहीं होता। शरीर तो जीव से अलग है। शरीर से तो भेद विज्ञान करना है, लेकिन उस शरीर से भेद विज्ञान करने के लिए भी शरीरों का ज्ञान करा रहे हैं कि जो अपने से पृथक है, अपने को उसका स्वरूप जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा ना इसका स्वरूप क्या है और हमारा स्वरूप क्या है। हम ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूप जीव तत्व हैं। और ये शरीर किससे बना हुआ है? आहार वर्गणाओं से 3 शरीर बने हैं। तेजस वर्गना से तेजस शरीर बना है, कार्बन वर्गना से कार्बन शरीर बना है। ये वर्गणाएं क्या हैं? ये वर्गणाएं पुद्गल की हैं। इसलिए यही हमको भेद विज्ञान, ये शरीरों का प्रकरण पढ़ के भी हम भेद विज्ञान कर सकते हैं। ऐसे लगे कि शरीरों का प्रकरण पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है हमें तो आत्मा बताओ। आत्मा ही बता रहे हैं, ये शरीर नहीं बता रहे। शरीर बता के भी आत्मा ही बता रहे हैं कि ये शरीर का जो स्वरूप है तुम इनसे भिन्न हो। शरीरों के स्वरूप को जान लो तो अपना स्वरूप अलग समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा नहीं हूं। तो शरीरों का स्वरूप बता रहे हैं। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहले का क्या नाम है? औदैहिक क्या चीज है? भाव है। औदैहिक, जब अपन औदैहिक बोलते थे तब आप लोग औदारिक बोलते थे अब जब औदारिक आया है तो औदैहिक। ये है औदारिक। औदारिक शरीर किसके होता है? औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों की। किसको कहते हैं औदारिक शरीर? स्थूल शरीर को। जो मनुष्य और तिर्यंचों का स्थूल शरीर है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रियक शरीर किसके होता है? देवों और नारकियों के। किसे कहते हैं वैक्रियक शरीर? हाँ, अपने जो रूप अनेक प्रकार के जिसमें रूप बदले जा सकते हैं वो कहलाता है वैक्रियक शरीर। आहारक शरीर किसके होता है? हाँ, 6वें गुण स्थान वर्ती जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं। क्या होता है आहारक शरीर? एक हाथाकार का पुरुषाकार धवल। और जब मुनिराज को कोई शंका होती है तो उस शंका निवारण के लिए, तीर्थ स्थान की वंदना के लिए, संयम की रक्षा के लिए जब वो एक अंदर जाके उसका कहाँ से निकलता है? दाहिना हाथ का भी हमने पढ़ाई नहीं। मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफेद धवल स्फटिक के जैसा। स्फटिक की प्रतिमाएं देखते हैं ना अपन, ऐसा स्फटिक के समान पुरुषाकार। इसमें नहीं लिखा धवल मतलब वो स्फटिक के जैसा। हाँ, धवल है तो धवल का मतलब है वो स्फटिक के जैसा एकदम निर्मल, जैसे स्फटिक एकदम क्लियर व्हाइटिश ऐसा होता है ना, उस तरह का। और क्यों निकलता है यह आहारक शरीर? संयम की रक्षा के लिए, शंका के निवारण के लिए और तीर्थ वंदना। इन 3 कामों में से किसी एक प्रयोजन के लिए निकलता है। कितनी देर तक रहता है? अंतर्मुक्त उसका काल है। तेजस शरीर किसे कहते हैं? शरीर तो इतना ही है। देखिए अभी बात कर लेते हैं, वो आएगी आज, जब भी आई नहीं अभी तक। तो शरीर तो होता है इतना ही। अभी मैं सोच रही थी तेजस शरीर की और बात हो जाए तब बताएंगे इकट्ठा। आत्मा के प्रदेश फैलते हैं पूरे। जहां तक ये शरीर जाएगा ना
ये शरीर निकला यहाँ से इतना, और वो शरीर जा रहा है आगे, विदेह क्षेत्र जा रहा है। यहाँ से विदेह क्षेत्र कितना दूर है, ये भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में हम एकदम दक्षिण में हैं। फिर उसके बाद में समझ लो हिमवन पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवन पर्वत, फिर हरि क्षेत्र, फिर निषद पर्वत, फिर विदेह क्षेत्र, कितनी दूरी है। अभी अपन नापे तो योजन बहुत सारे हैं वो, तो इतनी दूरी है। 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है, तो समझ लो आधा जम्बू द्वीप पे जाके आएगा वो विदेह क्षेत्र। तो यहाँ से ये निकला, ये समझ लो ये पुतला है, अब ये जा रहा है वहां तक। तो क्या होगा कि आत्मा, इसमें आत्मा रहेगी कि इसमें आत्मा रहेगी? आत्मा किसमें रहेगी? आत्मा इसमें ही रहेगी। ये बिना आत्मा का रहेगा तो फिर इसको ज्ञान कैसे होगा? कौन आत्मा में रहेगा? पुतले में। पुतले में आत्मा रहेगी, इसमें आत्मा में नहीं रहेगी तो ये मर जाएगा। तो आधी आत्मा इसमें रहेगी, आधी आत्मा इसमें रहेगी, आत्मा टूट जाएगी। तो आत्मा और आत्मा प्रदेश एक ही बात है। आत्मा मतलब वही आत्मा के प्रदेश, वही सही है। आप लोग सही लाइन पे। आत्मा देखिए, ना तो पूरी की पूरा आत्मा इसमें रहेगा, असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है पूरा का पूरा इस औदारिक शरीर में भी नहीं रहेगा और पूरा का पूरा इसमें भी नहीं जाएगा, और आधा इसमें आधा इसमें से टूट के भी नहीं जाएगा। आत्मा कभी टूटता नहीं है, आत्मा के प्रदेश कभी टूटते नहीं, प्रदेश भी कभी टूटते नहीं कि थोड़े इसमें चले गए थोड़े इसमें। तो फिर क्या होता है, फिर होता क्या है कि इसमें तो है ही हमारे पूरा आत्मा इस शरीर में, तो और फिर जैसे ये शरीर निकला तो इसके साथ ही वह कंटिन्यू रहते हैं आत्मा के प्रदेश, वो ऐसे फैलते हैं जहां तक वो जा रहा है वहां तक वो आत्मा के प्रदेश उस एरिया में पूरे कंटिन्यू रहते हैं, फैलते हैं वहां तक। हाँ, मतलब जैसे कि समझ लो कनेक्टिविटी जो रहती है ना, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है तो बीच में दिखता नहीं है और बाधा भी नहीं पहुंचती है। आत्मा सूक्ष्म है तो कोई दीवारों से इससे किसी को से उसको बाधा नहीं है और किसी दूसरे पदार्थ को भी उससे बाधा नहीं है। आत्मा के प्रदेश पूरे कंटिन्यू रहते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है, मूल शरीर को छोड़े बिना ही आत्मा के प्रदेश बाहर भी जा रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं, इस जो सारा प्रक्रिया है इसको बोलते हैं समुद्घात। इसका शब्द है समुद्घात। तो ये जिस समय आहारक शरीर बनता है उस समुद्घात का नाम है आहारक समुद्घात। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, अलग अलग कारणों से ऐसे आत्मा के प्रदेश बाहर भी निकल जाते हैं। इसमें भी रहते हैं, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ के आत्मा बाहर निकल जाए पूरा तो क्या कहेंगे? मर गया, फिर तो मरण हो गया। लेकिन इसमें भी रहे और बाहर भी निकल जाए तो वो कहलाता है समुद्घात। फैल गए, फैल जाते हैं, वो कहलाता है समुद्घात। तो ये आहारक शरीर के लिए जो आत्मा के प्रदेश फैले हैं उसका नाम है आहारक समुद्घात। ठीक है, लिख लीजिए वो हाँ, ये इस लाइट की भी पूरी वो आती है ना, ये रोशनी, ये अपन कहीं ये जो बड़ी हैलोजन वगैरह लगती है उसकी वो दिखती है ना अपने को, ऐसे लाइट गिरी ऐसे फैली हुई, इस तरह से वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। लिखिए, मूल शरीर को छोड़े बिना, समुद्घात की डेफिनेशन बोल रही हूँ, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर फैल जाना समुद्घात कहलाता है। समुद्घात पहला है कषाय समुद्घात, दूसरा वेदना समुद्घात, तीसरा मारणांतिक समुद्घात,
चौथा आहारक समुद्घात, पांचवा तेजस समुद्घात, छठा है वैपरीत समुद्घात, और सातवां है केवली समुद्घात। एक बार कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, वैपरीत समुद्घात और केवली समुद्घात। कार्बन नहीं, केवली समुद्घात। सात प्रकार के समुद्घात होते हैं। कषाय समुद्घात का मतलब है कि कषाय के काल में, कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभी जो कषाय हैं, नहीं वो तेजस है। कषायों के काल में जब हमें बहुत जोर से गुस्सा आता है, तो बहुत जोर से जब गुस्सा आता है या मतलब ऐसी कषाएं बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होता है उस समय भी हमारे आत्मा के प्रदेश इस मूल शरीर से कुछ एरिया में बाहर फैल जाते हैं। बहुत भयंकर और गुस्सा आ रहा हो तो आप देखो कभी कभी ऐसे नहीं, किसी को करंट लगता है, पिक्चरों में भी दिखाते हैं, रियल में नहीं, अपने को नहीं, दूसरा आदमी अपने को टच करे तो उसको करंट लग जाए। वो तो सर्दी अर्दी की बात अलग है, सर्दी में नहीं, ऐसे नहीं, मतलब कभी कभी वो अपने आत्मा के प्रदेश, यानी एक्चुअल में जिनवाणी में ऐसा लिखा है। अब उदाहरण पुराणों में इसका कोई ऐसा नहीं, कोई कहानी में अपने को मिल जाए कि उदाहरण में अपन जब बहुत ज्यादा कषाय के काल में होते हैं तो आत्मा के प्रदेश बाहर आ जाते हैं फैल के, हाँ दिखते नहीं है। तो उस समय अगर कोई जीव अपने, यानी मान लीजिए इतने एरिया में फैल गए, तो कोई यहाँ भी टकराएगा ना तो उसको लगेगी, मतलब क्योंकि अंदर इस जीव में तो क्रोध चल रहा है और वो इतना भी आया, वो ऐसे देखने में इतना दूर है। तो जैसे भी समुद्घात होता है पूरे लोक में, हाँ वो केवली समुद्घात है, और जीवों को होता है नहीं वो तो केवली समुद्घात है। तो कषाय की बात है ना, कषाय में तो क्रोध वाला प्रोसेस है, तो क्रोध में तो वो आदमी मारना चाह रहा है, मरना चाह रहा है, मतलब इस तरह का परिणाम है उसको, तो वो जो उससे टकराएगा उसके मतलब उसके परिणामों के हिसाब से उसको ऐसा फील होगा। और नहीं भी हो, मान लो कोई नहीं टकराए, तो भी कषाय के काल में आत्मा के प्रदेश, मतलब इतनी जोर की कषाय है, ऐसा लगता है ना मर जाऊं, मार दूं, भयंकर, तो वो आत्मा के प्रदेश से बाहर निकल जाता है। अब उसमें कोई फायदा कोई नुकसान, हाँ वो समुद्घात वाली बात नहीं, वो तो उसको आभास होता है, हाँ वो बात अलग है। लेकिन ये तो मैंने कुछ ऐसा उदाहरण दिया, मान लो ऐसा कुछ भी नहीं हो, हमें गुस्सा आ रहा है और आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए, तो उससे कोई हमें लाभ या सामने वाले को नुकसान या हमें नुकसान कुछ भी नहीं। इस समुद्घात से, हाँ इस समुद्घात से, अभी कषाय समुद्घात से ऐसा कुछ भी नहीं, नुकसान बाहर में हो सकता है किसी को, लेकिन कोई हमको लाभ होता हो उससे या ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये होता है, ये एक वस्तु स्थिति बताई है कि तीव्र कषाय के काल में आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकते हैं, मूल शरीर इतनी तेज कषाय किसी के हो जाए तो वो कहलाता है कषाय समुद्घात। दूसरा होता है वेदना समुद्घात। वेदना के काल में बहुत भयंकर शरीर में वेदना हो रही है, तो वेदना के काल में भी आत्मा के प्रदेश ऐसे बाहर निकल जाते हैं, और इतना तक हो जाता है उसमें, कभी तो थोड़े ही बाहर निकले, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया और बहुत वेदना से बेचैन है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो सबके साथ नहीं होता है, जिसके किसी का ऐसा साता का उदय हो, कुछ इस तरह का हो, तो वो उसके आत्मा के प्रदेश, जिस जगह उस रोग की दवाई, कोई जड़ी बूटी, कोई औषधि है, उस जगह उस आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, यहाँ से वहां तक। हाँ मतलब वो अंदर से उसका इतना, मतलब वेदना की तीव्रता हो रही है, तो और साता का उदय साथ में, वो तो बोला ना मैंने पहले, वो मूल्य का उदय है उसका कि उसको ठीक होना है, और बाहर ही कोई इलाज उसको काम नहीं दे रहा, हाँ और आयु भी है, वो सारे निमित्त इस तरह के हैं, तो वो उसके आत्मा के प्रदेश जाते हैं और उस जगह जहाँ औषधि है उसको टच करके, और ये सारा जो प्रोसेस होता है अंतर्मुख के लिए होता है, और वो उसमें ठीक हो जाते हैं। बहुत से कभी कभी ऐसे होता है, मतलब आपको ऐसे दिखेंगे कुछ, जैसे लगता है जादू हो गया, चमत्कार हो गया, और अपने को ऐसा लगता है इन्होंने इसके नारियल चढ़ा दिया था, कि इन्होंने इसके ये कर दिया था इसलिए हो गया। आज टेस्ट कराया, आज टेस्ट की रिपोर्ट में कैंसर आ गया और ऐसा
बिल्कुल, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया ऐसा हुआ, और 4 दिन बाद कराओ तो वो, और ऐसा नहीं कि रिपोर्ट गलत थी, कभी तो ऐसा भी हो सकता है रिपोर्ट ही गलत आई हो, तो वो भी, लेकिन रिपोर्ट भी सही थी, लेकिन फिर कुछ उसने मान लो वो मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति हो हाँ, और वो बोले मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कोई इलाज नहीं कराना अपने, तो ठीक है, और वो इस तरह से मान लो शुभोपयोग में तत्व चिंतन में इसमें लीन हुआ, और इस तरह का कोई साता का उदय साथ में ये था, तो वो जाके वो ऐसा वेदना समुद्घात हो सकता है, हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत अंदर मान लो कोई जैसे फ्रैक्चर हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, बहुत तड़प रहा है वेदना से, और फिर अचानक ठीक हो जाता है दर्द सारा, तो क्या होता है कि वो सहन नहीं हो रहा था, वो हो सकता है उस समय वेदना समुद्घात हुआ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब 100% होता ही है सबके साथ, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन ऐसा हुआ हो और फिर वो उसकी औषधि मिल गई और फिर ठीक ही हो जाता है जादू की जैसे, ऐसे लगता है अपने को जादू हो गया, अभी तो इतना तेज हो रहा था और अब ठीक भी हो गया। कम होता है लेकिन होता है, ऐसी भी एक चीज होती है, उसका नाम है वेदना समुद्घात। आपने देखा होगा कि छिपकली को सबने देखा होगा 99% की, वो छिपकली की पूंछ कट जाती है, तो वो पूंछ, अभी छिपकली तो यहाँ गई भाग के, पूंछ इतनी दूर रह गई तो भी वो पूंछ हिलती रहती है बहुत देर तक, वो उसमें वेदना समुद्घात चल रहा है अभी, जब तक ये इधर तो बड़ा पार्ट है मेन उसकी बॉडी, इधर पूंछ रह गई, तो यहाँ से यहाँ तक वो आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं अभी, तब तक वो पूंछ तड़पती है, और जैसे ही वो आत्मा के प्रदेश वो थोड़ी देर तड़पती है, फिर वो आत्मा के प्रदेश सारे इस मेन पार्ट में सिमट जाते हैं, वो तड़पना बंद कर देती है, फिर वो डेड, मतलब वो खत्म हो जाती है उसमें चाहिए। अपने भी बॉडी के लिए डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, कोई आपका पार्ट टूट, जैसे उंगली टूट गई, कोई ऐसा हुआ, तो आप उसको चिपका के रखो ऐसे, और मतलब वो आधा पौन घंटे का ही वो टाइम बताते हैं, इतनी देर में आप आ जाओ और फिर वो उसको सेट कर देंगे, तो वो जुड़ जाती है, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेश तब तक कंटिन्यू रहते हैं। युद्ध क्षेत्रों में पुराने जमाने में ऐसे होता था कि चल रहा है युद्ध और वो किसी ने उस सिपाही की गर्दन उड़ा दी, गर्दन उड़ाने के बाद भी वो 2-4 मिनट तक 2-4 लोगों को 10 लोगों को धड़ाधड़, गर्दन उड़ने के बाद भी, क्योंकि वो उसमें तब तक वो आत्मा के प्रदेश कंटिन्यू जब तक रहते हैं तब तक उसका हाथ चलता रहता है, वो 2-4 को उड़ा देता है इतनी देर में। तो ये इस तरह के समुद्घात होते हैं, देखे जाते हैं, इससे कोई सम्यक दर्शन का, मिथ्या दर्शन का, ज्ञानी का पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है, ये कोई ऑटोमेटिक अपने आप ही कोई होने वाली चीज है, इससे इस तरह का कोई संबंध। वो तो ध्यान वगैरह से ऐसा है कि ये जो बीमारियां होती है वो सब टेंशन से होती हैं। 99% आज की जो बीमारियां हैं शारीरिक श्रम से बीमारियां नहीं होती है, बल्कि बीमारियां दूर हो जाती हैं, लेकिन ये मानसिक जितना बोझा पड़ता है ना सिर पे, उससे बीमारियां हो रही हैं। अब आजकल मेंटल टेंशन ज्यादा है, तो वो विपස්සना ध्यान जो भी करो तो वो माइंड उससे समझ लो रिलैक्स होता है, तो वो बीमारियां कम हो जाती हैं, बस और कोई बात नहीं, वो उसमें रिलैक्स करते हैं ना माइंड को, वो बात है। बाकी ऐसा कोई धार्मिक लॉजिक वो नहीं है उसमें कि धार्मिक है वो कुछ। हाँ, तो वो उसके पीछे ये लॉजिक समझ में आता है ना कि ये कैंसर है, डायबिटीज है, बीपी वाली हैं, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी मूल जड़ डॉक्टर्स भी ये कहेंगे स्ट्रेस है, टेंशन है, टेंशन से सारी बीमारियां होती है दुनिया भर की। तो वो वहाँ रिलैक्स होता है, टेंशन कम होती है, तो वो बीमारियों में फर्क पड़ जाता है। इसलिए फिर कौन सा है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात होता है कोई जीव मरने वाला है, मरने के अंतर्मुहूर्त पहले, अंतर्मुहूर्त मतलब वही आधा पौन घंटा पहले करीब। अब किसी जीव को, अब ये कोई भी समुद्घात में ऐसा नहीं समझना है कि सबको ही होता है या अपन ऐसा करेंगे अपने को हो जाएगा, चाहने से नहीं होता है, किसी को हो जाए बस, ऐसा है, सब ऑटोमेटिक वाली चीज है ये। तो कोई जीव मरने वाला है और मरने के समय में उसको ऐसी तीव्र जिज्ञासा है मैं मर के कहाँ जाऊंगा, लेकिन इच्छा होने से भी नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है इच्छा हो गई तो ही हो ही जाएगा, लेकिन अब कहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा, तो वो मरने के अंतर मुहूर्त पहले, मरना तो है ही, अब उसको जहां जाके जन्म लेना है, उस जगह को, यहाँ मरने वाला है और उसको यहाँ जाके जन्म लेना है, तो वो मरने के अंतर मुहूर्त पहले उसके आत्मा के प्रदेश इसमें भी हैं और वहां तक फैलते हैं जहां उसको जन्म लेना है, और उस जगह को टच करता है, टच करके वापस आता है और आके और बस कुछ ही देर में, मतलब सेकंड्स में ही
फिर उसकी डेथ हो जाती है। यानी बताने की पोजीशन में नहीं रहता है कि मैं देख के आया हूँ, छू के आया हूँ, कोई सोचे पूछ लेंगे, बता देंगे, कह देंगे, ऐसी कोई पोजीशन नहीं रहती है। वो कहलाता है मारणांतिक, मरण के अंत में होने वाला मारणांतिक। मरण के अंत समय में जो आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं, अब इससे क्या लाभ है, पता लग भी गया तो बदलेगा तो है नहीं, बदलना तो है नहीं, जाके कोई वहां चद्दर वद्दर बिछाएगा, साफ सफाई कर आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए मतलब अपन को ऐसी भावना भाए कि हमारे हो जाए, इसमें कोई, ये एक वस्तु स्थिति बताइए, फैक्ट, मतलब ये ऐसा होता है, इससे कोई लाभ हानि पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है, और हो जाता है अपने आप किसी को, तो वो इस तरह का होता है ये मारणांतिक समुद्घात। इसके बाद में है आहारक समुद्घात। ये अभी अपन ने देख लिया, जब आहारक शरीर निकलता है मुनिराज के, तो वो जहां तक वो आहारक शरीर जा रहा है, तो इस मूल शरीर से उस आहारक शरीर तक वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। समुद्घात किसका मतलब है, आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, यहां से कहीं बाहर फैल रहे हैं, इस मूल शरीर से बाहर फैल रहे हैं। तो आहारक शरीर के साथ जो आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं उसका नाम है आहारक समुद्घात। अभी हम तेजस समुद्घात, अब तेजस शरीर पढ़ेंगे आगे 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 वाले जो सूत्र आएंगे ना अपने अगले पेज पे, उसमें देखेंगे लब्धि प्रत्यम चय जो सूत्र आएगा, और तेजसमपि, तो तेजस वैक्रियक और केवली की बात अपन तब वहां करेंगे, क्योंकि अभी मैं पहले तेजस शरीर ही नहीं पढ़ाया मैंने, तो भी मैं समुद्घात बताऊंगी तो ये एक सूत्र बीच में रह जाएगा फिर, इसलिए पहले इस सूत्र को ले लेते हैं अपन, फिर आगे बात करेंगे। देखिए अपना सूत्र चल रहा था 43 नंबर का, तदादीनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्य, यानी एक जीव को एक साथ कम से कम शरीर होंगे तो कितने होंगे, कम से कम 4 कम से कम होंगे तो 2 और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 4। तो तद आदिनी, तत् यानी उन दोनों से, किन दोनों से, ऊपर किस दो की बात चल रही है, तेजस और कार्मण की, अनादि संबंधे च सर्वस्य, ये है ना अप्रतिघाते, ये सारी बातें किसके लिए कहे थे सारे सूत्र, तेजस और कार्मण। तेजस और कार्मण में अनंत गुणे तो प्रदेश है, अनंत गुणे तो परमाणु है, आहारक से अनंत गुणे तेजस में है, तेजस से अनंत गुणे कार्मण में है, और दोनों के दोनों ही अप्रतिघात वाले हैं, दोनों के दोनों ही अनादिकाल से सभी जीवों के साथ संबंध रखने वाले हैं। तो इसलिए तद आदिनी लिखा, तत् यानी उन दोनों से लेकर, यानी कम से कम होंगे तो 2 शरीर, और कौन से 2 शरीर, ये 2, तेजस और कार्मण। किसी भी जीव को मतलब संसारी जीव की बात यहाँ चल रही है, अभी मुक्त जीवों को नहीं लेना, तो कोई भी संसारी जीव होगा बिना शरीर के नहीं होगा, और कम से कम 2 होंगे, एक भी नहीं होगा, तेजस और कार्मण, क्योंकि विग्रह गति में भी जब जा रहा है, इस शरीर को तो छोड़ दिया, हमको तो लग रहा है शरीर छोड़ दिया, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद भी 2-2 शरीर साथ जा रहे हैं, तो कम से कम होते हैं तो 2। तद आदिनी, 2 से शुरू करके, उन दोनों से शुरू करके, भाज्यानि यानी फिर समझना चाहिए अपने अपने हिसाब से, युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन यानी एक जीव के, आ चतुर्भ्य, आ यानी तक, और चतुर्भ्य यानी 4, तो 2 से शुरू करके एक जीव के ज्यादा से ज्यादा 4 तक समझना चाहिए, यानी कम से कम होंगे तो 2, फिर उसके बाद होंगे तो 3 भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 4, 5 शरीर एक साथ किसी जीव के नहीं। जैसे कि ज्ञान की बात हमने देखी थी, एक जीव के कम से कम ज्ञान होंगे तो कितने होंगे, कम से कम 1, कौन सा 1, केवल ज्ञान, कम से कम 1 होगा तो केवल ज्ञान, फिर उससे ज्यादा होंगे तो 2 होंगे, मति और श्रुत, फिर उससे ज्यादा होंगे तो मति श्रुत और मति श्रुत और अवधि होगा, हाँ 3 में 2 ग्रुप हैं, 3 ज्ञान होने में 2 ग्रुप हैं, मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मन है पर्य, 2 ग्रुप हैं। ऐसे ही यहाँ शरीरों में भी ग्रुप हैं 2, शरीरों में भी 2 ग्रुप हैं, 3 वाली संख्या में शरीरों में भी 2 ग्रुप हैं। 2 शरीर, कम से कम 1 शरीर तो है ही नहीं, 2 शरीर होंगे तो तेजस और कार्मण, 3 शरीर होंगे तो कौन से, औदारिक, तेजस और कार्मण, या फिर वैक्रियक, तेजस और कार्मण, ठीक है। और 4 शरीर होंगे तो औदारिक और वैक्रियक तो एक साथ होंगे ही नहीं,
हाँ, क्योंकि औदारिक होता है मनुष्य और तिर्यंचों के, और वैक्रियक होता है देव और नारकियों के। तो ये दोनों शरीर तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे कि एक ही जीव एक ही भव में मनुष्य भी और देव नारकी भी हो, ऐसा तो नहीं होगा। एक भव में पूछ रहे ना एक साथ, लेकिन औदारिक और आहारक एक साथ। मुनिराज हैं, मनुष्य गति के हैं, औदारिक शरीर है, और आहारक शरीर रिद्धि से निकला है तो आहारक भी है। तो इस तरह से 4 शरीर हो सकते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहार नहीं, औदारिक, तेजस और कार्मण, या फिर वैक्रियक, तेजस और कार्मण लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं। तो उन 2 से शुरू करके एक साथ एक जीव के 4 शरीर तक समझना चाहिए। देखिए इसके बाद में अगला सूत्र भी पढ़ लेते हैं, फिर पीछे से एक साथ पढ़ लेंगे इकट्ठा। निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम, क्या है शब्द? निरुपभोगम अंत्यम, अंत्यम यानी अंत का शरीर, निरुपभोगम अंत्यम। तो वो भोगम म और अ जुड़ के म पूरा बन गया। निरुपभोगम में म हलंत था और अंत्यम में अ पूरा था, दोनों की संधि करके वो आधा मैं प्लस अ जुड़ के ये म पूरा बना दिया यहाँ मंत्यम। निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोगम अंत्यम, अंत्यम यानी अंत का शरीर। अंत का शरीर कौन सा है? कार्मण शरीर। क्रम से याद नहीं होंगे तो आपने उल्टे पुल्टे क्रम कर दिए तो आप औदारिक को अंत का शरीर बना दो या वैक्रियक को, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ जो क्रम, क्योंकि वो बार बार में नाम नहीं लिखते आचार्य देव, वो तो शुरू का, आदि का, बीच का, अंत का ऐसे ही लिखते हैं। तो अंत का शरीर है कार्मण शरीर। वो कार्मण शरीर है वो निरुपभोगम, वो उपभोग से रहित है, मतलब उसका उपभोग नहीं किया जाता। उपभोग का मतलब है कि इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों का हम ग्रहण करते हैं, तो वो औदारिक, वैक्रियक और आहारक के द्वारा तो होता है, लेकिन कार्मण शरीर के द्वारा वो इस तरह से इंद्रिय विषयों का भोग जो ग्रहण वो नहीं होता। कोई कहे विग्रह गति में 2 शरीर है, तो विग्रह गति में भी विषय भोगों का भोग होता हो, कर्मों का आश्रव तो होता है विग्रह गति में। क्या कहते हैं उसको? विग्रह गतौ कर्म योग है। जो विग्रह गति में कर्मों का आश्रव हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं? कर्म योग या कार्मण का योग। तो विग्रह गति में कर्मों का आश्रव तो होता है तेजस और कार्मण के द्वारा, लेकिन तेजस और कार्मण के द्वारा आप सोचो, हम खा लें, हम पी लें, हम पिक्चर देख लें, हम सर्दी का आनंद ले लें, गर्मी का आनंद ले लें, वो उपभोग इन कार्मण शरीर के माध्यम से नहीं हो सकता। देखिए जब अपन नाम कर्म के भेद पढ़ते हैं ना, अगर आप लोगों को याद हो, नाम कर्म के 94 भेद याद है कुछ? एक आता है उसमें अंगोपांग नाम कर्म। कितने भेद हैं उसके? अंगोपांग नाम कर्म में 3 प्रकार का, शरीर नाम कर्म में 5 प्रकार का, 5 शरीर हैं, और अंगोपांग होते हैं 3, औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग और आहारक। 3 ही अंगोपांग है। ये अंग, अंग और उपांग रहे, हाथ पांव, ये सब, ये हाथ पांव वगैरह कहलाते हैं अंग। 8 होते हैं अंग, और उपांग या आंख, ये जो अंदर आंख नाक कान है ये कहलाते हैं उपांग, उंगलियां वगैरह ये उपांग है, और हाथ पांव, मस्तक, पीठ, पेट ये सब कहलाते हैं अंग। तो ये अंगोपांग नाम कर्म 3 है। शरीर तो है 5, अंगोपांग 5 नहीं बताए, अंगोपांग 3 ही है, क्योंकि औदारिक शरीर में अंगोपांग होते हैं, वैक्रियक शरीर में ऐसे अंगोपांग होते हैं, और जो हमने ये आहारक शरीर बताया था उसमें भी इस तरह के अंगोपांग होते हैं। तेजस और कार्मण में ऐसे अंगोपांग नहीं होते, क्योंकि वो निरुपभोग हैं, उनके माध्यम से इंद्रिय के विषयों का उपभोग नहीं होता। तो वो यहाँ बताया है कि निरुपभोग मंत्यम, अंत का जो कार्मण शरीर है वो उपभोग से रहित है। देखिए पीछे आ जाइए, आगे 127 पेज पे। 127 में 126 पे नीचे से पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं अपन। 126 पेज पे बीच में से कहाँ तक पढ़ा था अपन ने, देखते हैं ये। एक 126 पेज पे बीच में से पढ़ते हैं। इन दोनों शरीरों का आत्मा से अनादि संबंध परंपरा की दृष्टि से है, क्योंकि ये शरीर भी बदलते रहते हैं। ठीक है, आगे। यह तो आप जानते ही हैं
कि पुराने कर्मों का उदय होकर अभाव हो जाता है और नए कर्म निरंतर बनते रहते हैं। हर समय वो कर्म, अभी हर समय हमारे कर्म उदय में आके पुराने कर्म खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन वो खत्म होना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हर समय नए कर्म भी बनते जा रहे हैं। तो स्टॉक तो बना हुआ है, स्टॉक तो कम हो नहीं रहा है। अतः कार्बन शरीर बदलता ही रहता है। कार्बन शरीर एज इट इज वही का वही रहता हो ऐसा नहीं। अनादिकाल से तो है, अनादि संबंधित है कार्बन शरीर का, लेकिन उसमें बदलता हुआ बना हुआ है, वो बना हुआ भी है भी, लेकिन उसमें चेंज भी होता जा रहा है। इसी प्रकार तेजस शरीर बदलता रहता है, पर अनादिकाल से आज तक ये संसारी जीव एक समय भी इनके संबंध के बिना नहीं रहा। अतः इन दोनों शरीरों का आत्मा के साथ कथनचित अनादि संबंध है और कथनचित सादी। ये बात अपन ने उस दिन कर ली थी। यहाँ जो अनादि संबंध कहा है वह परंपरा की दृष्टि से ही कहा है। अब इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं, एक तदादिनी वाले का। विग्रह गति में तो जीव के तेजस और कार्बन ये दो शरीर ही होते हैं। विग्रह गति के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक तेजस और कार्बन ये तीन शरीर होते हैं। अब ये तीन शरीर वाला ये जो ग्रुप है, ये किसके होगा? ये मनुष्य और तिर्यंचों के ही होगा। देवों और नारकियों के औदारिक तेजस कार्बन नहीं होगा, हाँ। अथवा देव और नारकियों के वैक्रियक तेजस और कार्बन ये तीन शरीर होते हैं। संयमी जीवों में आहारक रिद्धि वाले छठवें गुणस्थान वर्ती किन्हीं मुनिराजों के, वही जो आहारक रिद्धिधारी हैं छठे गुणस्थान वर्ती, औदारिक, औदैक नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा आज। औदारिक है, आपको औदैक आ गया है जुबान पे। औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन ये चार शरीर हो सकते हैं। अथवा विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन ये चार शरीर भी हो सकते हैं। ये यद्यपि यहाँ वैक्रियक शरीर लिखा है, लेकिन जो विक्रिया से शरीर जो बनाया जाता है, विक्रिया रिद्धि समझते हैं? एक तो देवों और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है, मूल ही शरीर उनका कौन सा है? वैक्रियक, जिसको इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बनाया जा सकता है। और एक विक्रिया रिद्धि मनुष्यों में मुनिराजों को भी होती है। जैसे किसी का नाम बता सकते हैं? विष्णु कुमार मुनिराज, जो रक्षाबंधन की कहानी में आते हैं ना, उनको विक्रिया रिद्धि थी। विक्रिया का मतलब है उसके हिसाब से चाहे जैसा शरीर को छोटा बड़ा बना ले। तो औदारिक शरीर तो उनके था ही था, तेजस और कार्बन भी थे। अब वो विक्रिया के द्वारा उन्होंने पहले तो शरीर बावनिया का बनाया, फिर इतना बड़ा कर लिया, हाथ को वहां तक फैला लिया, हाँ, पूरा मध्यलोक नाप लिया। तो ये जो उन्होंने बढ़ाया, तो उसको यहाँ वैक्रियक शरीर नाम दिया है। लेकिन कुछ कुछ आचार्यों का मत ये होता है कि वो शरीर तो औदारिक ही है, वो तो रिद्धि है विक्रिया। तो इसमें ये भी पूज्यपाद आचार्य का सर्वार्थ सिद्धि का है। तो आचार्यों के दो मत है, हम दोनों मतों को जान लेते हैं। अब आप उसको कुछ भी कहो, आप चाहे उसको औदारिक शरीर कहो, चाहे वैक्रिक शरीर कहो, रिद्धि से हुआ है, जो भी है। लेकिन इस तरह से भी वो चार शरीर कह सकते हैं, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ऐसे भी चार कह सकते हैं। औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन, ऐसे भी चार कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पांचों के पांचों, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और वैक्रियक एक साथ कभी नहीं होते, यानी रिद्धि भी एक साथ कभी नहीं होती। आहारक रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, ये दो रिद्धियां एक साथ कभी नहीं होती। या तो आहारक रिद्धि होगी या विक्रिया रिद्धि होगी। तो शरीर तो अगर उसको भी अपन वैक्रियक शरीर माने तो शरीर तो चार ही बनेंगे, पांच शरीर तो एक साथ कभी भी किसी के नहीं बनेंगे। वैक्रियक और आहारक शरीर एक साथ नहीं होते, इस कारण एक साथ पांच शरीर नहीं हो सकते। इंद्रियों से शब्द, अब ये इसका आ गया और लास्ट वाला सूत्र, इंद्रियों से शब्द वगैरह के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। इस प्रकार का उपभोग कार्बन शरीर में नहीं होता, इसलिए वह निरुपभोग है। जैसा उपभोग हम औदारिक, वैक्रियक और आहारक के माध्यम से कर सकते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सारा जो काम हम औदारिक, वैक्रियक शरीर से करते हैं, ऐसा काम वो कार्बन और तेजस शरीर से नहीं होता। और यहाँ केवल कार्बन शरीर का ही नाम लिया, तेजस तो क्या है, साइलेंट है। ये वाला जो तेजस शरीर है ना, यहाँ जिसकी बात अभी चल रही है, वो तो बस शरीर में कांति प्रदान करने का काम कर रहा है। उसका उससे कोई हमारे ना सुख दुख में संबंध है, ना कोई मतलब ऐसा उसका कोई रोल खास नहीं है, तो उसको ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं किया है।
तो कार्बन शरीर, इस प्रकार का उपभोग कार्बन शरीर में नहीं होता, इसलिए वह निरुपभोग है। विग्रह गति में भावेंद्रियां तो होती ही हैं, पर द्रव्येंद्रियां नहीं होती, इसलिए यहाँ शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं होता। यही कारण है कि कार्बन शरीर उपभोग रहित होता है। विग्रह गति में जब जीव यहाँ से मरा तो वो जो बीच का रास्ता है उसको कहेंगे विग्रह गति। विग्रह गति में इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती हैं? तो जो भाव ने पढ़ा था ना, इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां। तो भावेंद्रियां तो विग्रह गति में हैं, तभी तो वो विग्रह कर्म आ रहे हैं, और विग्रह गति में तभी तो कहा जाएगा कि वो जीव इतने इंद्रिय जीव मर के ये बना, क्योंकि आयु तो वहीं से चालू हो जाती है। हाँ, यहाँ से मरा, यहाँ से मरते ही विग्रह गति में ही अगले भाव की आयु चालू हो जाती है। आयु के बिना कभी जीव, यहाँ मनुष्य आयु पूरी हुई और अब देव बनना है, तो अगले ही समय मरते ही देवायु चालू हो जाएगी। भले ही पहुंचने में भी आपको 1 समय 2 समय 3 समय लग रहे हैं, 3 समय तो लगते ही नहीं देव में, 2 ही समय लगेंगे। तो वो 2 समय का जो टाइम हुआ, 1 या 2 समय का जो टाइम हुआ, उतने में भी आयु तो देव की चालू हो गई। शरीर तो मिला नहीं, तो वो जो आयु चालू हो गई उसको पंचेंद्रिय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस जीव को, अभी विग्रह गति वाले जीव को पंचेंद्रिय कहेंगे, क्योंकि देव आयु चालू हो गई और देव पंचेंद्रिय होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। तो वो पंचेंद्रिय है, तो फिर वो देख सकता है, सुन सकता है। विग्रह गति वाला जीव देख सुन समझ सकता है क्या? देख सुन समझ, क्योंकि उसके द्रव्येंद्रियां नहीं है, पर भावेंद्रियां तो वहां पर भी हैं, तभी उस जीव को उतने इंद्रिय जीव वो वहां कहा जाएगा रास्ते में भी कि ये देव है। इसमें बताया ना, जैसे वो बाहर का जो है ट्रस्ट वाले से बाहर के जीव ने अगर ट्रस्ट की आयु मान ली, तो वो इतनी सी जितने दिन रहेगा उस काल में, मतलब बाहर भी ट्रस्ट जीव का वो हाँ, वो प्रकरण अलग है। हाँ, वो प्रकरण अलग है। देखिए, आपने एक सुना होगा गत्यानुपूर्वी कर्म, कि यहाँ से मरा मनुष्य और उसको जाना है देव में। हाँ, तो विग्रह गति में उसके गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय होता है। तो आयु तो कौन सी चालू हो गई उसकी? देव की। और आकार कौन सा है उसका? समझ लो, कुत्ता मरा, मनुष्य छोड़ो, कुत्ता मर के देव हुआ था ना, जीवनदास स्वामी ने नमोकामन सुनाया था। तो कुत्ता यहाँ से मरा, मर के देव हुआ, विग्रह गति में अभी चल रहा है, मर के देव होना है उसको। तो विग्रह गति में उसके देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय कहलाता है। जिस भाव में वो जा रहा है वो वाला अनुपूर्वी। और आकार कौन सा होता है उसके? आकार होता है विग्रह गति में पिछले भाव का। नया तो शरीर ही नहीं मिला, अभी आकार कहां से बनेगा? तो आकार है कुत्ते का, जिस पोजीशन में मरता ना, ऐसे मरा तो ऐसा ही आकार होगा। कोई एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, कोई बैठा बैठा मरा, जैसे मरा है ना ऐसे कैसे आत्मा के प्रदेशों का आकार होता है, बिल्कुल जिस पोजीशन में मरा है। ये यूं है तो ये यूं ही रहेंगे, जिस तरह से आत्मा के प्रदेश मतलब मरते समय रहे, वैसे समझ लो स्टैचू हो जाता है। हाँ, इस टाइप से। हाँ, वैसे ही। तो वो कुत्ता मरा तो कुत्ते के आकार का, और आयु कौन सी चालू हो गई उसकी? देव की। तो क्या कहेंगे उसको? कुत्ते के आकार का देव। कहाँ मिलता है कुत्ते के आकार का देव? कहाँ देखने में मिलेगा? विग्रह गति में। ऐसे कोई देव मर के कुत्ता बनने वाला है, तो देव के आकार का कुत्ता वो विग्रह, ऐसा मतलब विग्रह गति में इस तरह से वो अगला उदय चालू हो जाता है। तो मतलब जीव की आयु वहीं से उसकी शुरू हो जाती है, कहने का मतलब ये है। इस तरह से ये अपनी बात यहाँ पर पूरी हुई है। कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आया हुआ, आप लोग पढ़ के देखना, तो फिर कल पूछना, नहीं तो फिर आगे अपन आगे बढ़ेंगे।